तीन दिशाओं में समुद्र से घिरा हमारा प्यारा देश भारत, 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन, लगभग 4500 साल पुराने मैरीटाइम हेरिटेज वाले हमारे देश ने सदियों से ट्रेड और संघर्ष की गाथाएं गाई हैं। लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक इसकी क्षमता को नजरअंदाज किया गया है। लेकिन फिर आया सन 2014, जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आके पूरी दिशा ही बदल दी और अपने नए दृष्टिकोण से समुद्री क्षेत्र को एक नए युग में पहुंचा दिया। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में, और आज हम भारत के मैरीटाइम पोटेंशियल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में भारत का समुद्री क्षेत्र अंधेरे में था। पोर्ट्स के आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 2013-14 तक सिर्फ 550 मिलियन टन कार्गो ही हैंडल हो पाता था। देश में केवल 5 नेशनल वाटरवेज थे जिन पर कोई ध्यान तक नहीं देता था, और विदेशी शिपिंग लाइंस पर डिपेंडेंस की वजह से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अपनी ऐतिहासिक समुद्री विरासत के बावजूद भारत ग्लोबल स्टेज पर बिखर गया था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समुद्री क्षेत्र ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ी। 2015 में लॉन्च हुआ सागरमाला प्रोग्राम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि क्रांति साबित हुआ। 2035 तक 5.5 लाख करोड़ का बजट और 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए। इससे भारत के पोर्ट्स, वाटरवेज और कोस्टल कम्युनिटीज में बेहतरीन विकास हुआ है। 2024 में अप्रूव हुआ 76,000 करोड़ का वाधवन पोर्ट हो या लोदल में बन रहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, बीजेपी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि लेगेसी बना रहा है। 2014 के 5 नेशनल वाटरवेज बढ़कर आज 111 हो गए हैं, और कार्गो मूवमेंट में भी 320% का इजाफा हुआ है। इससे शिपिंग इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। इस साल के बजट की बात करें तो शिपिंग ऑफिशियल्स को कई सारे तोहफे दिए गए हैं। 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। 2047 तक भारत का कार्गो शेयर 20% तक बढ़ाने और टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। शिप बिल्डिंग में 6100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और पोर्ट्स को मॉडर्न बनाने के लिए भी 6100 करोड़ दिए गए हैं, ताकि भारत 2047 तक 10 बिलियन टन कार्गो हैंडल कर पाए। इतना ही नहीं, विदेशी शिपिंग लाइंस पे डिपेंडेंस कम करने के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत भारत कंटेनर शिपिंग लाइन लॉन्च किया गया है। भारत को क्रूज डेस्टिनेशन बनाने के लिए मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा, और क्लीन मैरीटाइम इनोवेशन में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर और हार्बर क्राफ्ट ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम भी लॉन्च होंगे। इन प्रयासों के नतीजे दिखने भी लगे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, भारत के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं, और कोस्टल और इनलैंड रीजन्स में भी जॉब बढ़ रही है। अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर की झेलम, चिनाब और रावी नदी पे रिवर क्रूज विकसित करना हो, या चाबहार पोर्ट विकसित करके चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को टैकल करना हो, भारत अब पीछे नहीं हटने वाला है। 19 मार्च को मुंबई में हुए डिकेड ऑफ सागरमाला विजन का जश्न मनाया गया, जिसमें पिछले 10 साल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। ये समिट हमारे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, ग्रीन टग्स, डिजिटल हब्स और इनलैंड वाटरवेज का विकास का प्रतीक है। एक ऐसी जर्नी का जिसने एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र को भारत की शक्ति बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में भारत अब ग्लोबल हेडलाइन बन चुका है। भारत का विकास और लोगों के सपने नई ऊंचाइयों पे है। नमस्कार।